जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन 111 के एक नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः भारत के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। पहले हम इसी विषय में डिस्कस करेंगे। देखिए, डीआरडीओ का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है अब लो रेट प्रोडक्शन क्लियरेंस को प्राप्त कर चुका है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि मिसाइल का सीमित स्तर पर उत्पादन शुरू किया जाएगा और इसे जल्दी ही सेना में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो ये एक शोल्डर फायर्ड मिसाइल सिस्टम है जो सैनिक अपने कंधे पर रखकर दाग सकते हैं। इसका जो मुख्य तौर पर उपयोग होता है वो दुश्मन के ड्रोन के अगेंस्ट, हेलीकॉप्टर के अगेंस्ट, लो फ्लाइंग फाइटर जेट के अगेंस्ट और क्रूज मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसका यूज होता है। इसकी रेंज आमतौर पर 5 से 6 किलोमीटर के आसपास होती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डीआरडीओ का वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इतना खास क्यों है। इसका कारण है इसकी आधुनिक टेक्नोलॉजी। इसमें हमें डुअल बैंड इंफ्रारेड सीकर देखने को मिलता है। देखिए, मिसाइल में मुख्यतः 2 प्रकार के आईआर सेंसर हैं और ये दुश्मन के हीट सिग्नेचर को ज़्यादा सटीक पकड़ती है। अब काउंटर मेजर्स यानी फ्लेयर से बचने में भी इससे मदद मिलती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि तेज गति से उड़ने वाले लक्ष्य को भी लॉक करके ये मार सकती है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये मैन पोर्टेबल है, यानी सैनिक इसे कंधे से लॉन्च कर सकते हैं। पहाड़ हो, जंगल हो या फिर सीमा हो, कहीं भी इसका उपयोग काफ़ी आसान है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को आप भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस में सबसे निचली परत भी मान सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर हमें S-400, बराक 8 यानी MR सैम और उसके बाद आकाश, क्यूआर सैम जैसे मिसाइल सिस्टम देखने को मिलते हैं, जो कि लंबी से लेकर मध्य दूरी तक की जो टारगेट है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो वही जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा, इसकी जिम्मेदारी होगी कि ये जो नज़दीक के टारगेट है उनको न्यूट्रलाइज करे। और वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का मार्क तो इसी वर्ष फरवरी में ही प्रशस्त हो गया था, जब फरवरी 2026 के अंत में यानी 27 फरवरी को उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से लगातार 3 सफल परीक्षण जो है वो इस मिसाइल के किए गए थे। ये टेस्ट फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में थे, यानी असली सेना में जो यूज़ होने वाली मिसाइल सिस्टम है इसको पूरी उसी तरीके से तैयार किया गया था। टेस्ट में सैनिकों ने खुद इसको फायर किया था और यहाँ पर यह दिखाता है कि सिस्टम यूज़र फ्रेंडली और बैटल रेडी है। मिसाइल ने हाई स्पीड टारगेट को जो है डिस्ट्रॉय भी किया था और जितने भी मिशन पैरामीटर्स थे उनको वैलिडेट भी कर लिया गया था। अब यहाँ पर खास फीचर इसमें ये भी हमें देखने को मिल जाता है इस मिसाइल में कि इसमें पोस्ट लॉन्च जो मैनवरिंग जो है वो देखने को मिलती है, यानी लॉन्च के बाद जो छोटे थ्रस्टर हैं उनसे ये बहुत तेज़ी टर्न ले सकती है। इसका सीधा फ़ायदा ये है कि जो हाईली मनोरेबल टारगेट होते हैं वो भी इसके जद से बच नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन का मतलब क्या है। देखिए, टेस्ट में सफल होने के बाद डीआरडीओ ने इसे लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन के लिए क्लियर कर दिया है, यानी सीमित मात्रा में ही सही पर इसका उत्पादन अब शुरू होने वाला है। यहाँ पर सीमित संख्या में इसका प्रोडक्शन शुरू होगा और धीरे धीरे सेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन नंबर्स को बढ़ाया जा सकेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही हमें जो फुल स्केल प्रोडक्शन है, यानी जो बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन है, उसकी क्लियरेंस भी मिल जाएगी। और इंडियन आर्मी ने लगभग पहले ही 500 लॉन्चर और 3000 मिसाइल्स की जो ज़रूरत है ये बताई है। और इसके अलावा अगर हम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को मिला के बात करें तो तकरीबन 300 लॉन्चर और हज़ारों की संख्या में जो मिसाइल्स हैं वो खरीदी जा सकती हैं। यानी ये प्रोग्राम कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसको काफ़ी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये लो स्केल प्रोडक्शन अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आने वाले भविष्य में हम सबको पता है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का अपना एक अलग महत्व होगा। जैसे कि हम सब ने बैटल में देखा कि अभी तक हम लोग जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। जैसे भारत पहले इग्ला एस जैसे रूसी सिस्टम का इस्तेमाल करता रहा था, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत के तहत हम अपना सिस्टम बना रहे हैं। और क्योंकि आज के समय में ड्रोन थ्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर ये समस्या आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, तो ये सिस्टम खास तौर पर ड्रोन और जो लो लेवल के एयर अटैक हैं उनसे हमें बचाएगा। आप सबने रशिया यूक्रेन वॉर में कई बार देखा होगा कि जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने बहुत बड़े रोल निभाए हैं। और अब यही रोल जो हमारा कह सकते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है यानी विशोरैट्स, ये निभाने वाला है और ये हमें लो लेवल अटैक से बचाएगा। अब अगर हम तीनों सेनाओं की बात करें, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, तीनों के लिए ये बहुत उपयोगी है। फिर चाहे वो एयर बेसिस के प्रोटेक्शन के लिए हो, काफिले की सुरक्षा के लिए हो, फ्रंट लाइन ट्रूप की सुरक्षा के लिए हो, हर प्रकार के रोल के लिए ये सिस्टम पूरी तरीके से तैयार है। यानी अगर हम संक्षेप में बात करें तो डीआरडीओ ने सालों की मेहनत के बाद अपना जो कंधे पर चलाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तैयार कर लिया है और अब ये प्रोडक्शन में उतर चुके हैं और आने वाले भविष्य में हम बड़ी संख्या में इनको देखने भी वाले हैं।
हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर के। तेजस मार्क टू प्रोग्राम जैसा कि हम सब जानते हैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा इस समय रफ्तार को पकड़ चुका है, लेकिन इसी बीच मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो तेजस मार्क टू का जो वेपन कॉन्फ़िगरेशन है ये भी अब यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क टू को बहुत ज़्यादा डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान कर रही है, जिससे ये स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में इसके रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस एयरक्राफ्ट को पहले से ही कुछ पावरफुल जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उनके साथ प्री कॉन्फ़िगर यानी कि पहले से तैयार किया जा रहा है। तेजस मार्क टू बेसिकली तेजस मार्क वन का अपग्रेडेड और बड़ा वेरिएंट है, और ये एक मीडियम वेट फाइटर कैटेगरी में आता है क्योंकि इसका वजन तकरीबन 17 से 18 टन के बीच में है। अब इसका जो बड़ा एयर फ्रेम है वो इसको ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी देता है, जो कि तकरीबन 6.5 टन की है, और इसको पावर करने के लिए एक पावरफुल F414 INS-6 इंजन का यूज़ किया जाएगा। अब इसमें हमें ये बात तो पता है कि बेहतर एवियोनिक्स, उत्तम एसा रेडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और भी दूसरी चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा भारतीय वायुसेना इसको बहुत ज़्यादा घातक भी बनाने वाली है। बेसिकली भारतीय वायुसेना की फ्लीट में जो MiG-29, जैगुआर, सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म है, ये उनमें जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं उनकी जगह लेगा और जो ऑपरेशनल है उनको कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब आइए जानते हैं कि ये जो प्री कॉन्फ़िगर्ड मिसाइल है ये कौन कौन सी हैं, किनके नाम अभी तक सामने आए हैं। देखिए, तेजस मार्क टू को कुछ चुनिंदा मिसाइल्स हैं, इनके लिए पहले से ही प्री कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। इसमें से पहला नाम आ रहा है स्कैल्प EG का, जिसको हम स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं, और ये बेसिकली स्टॉर्म शैडो का ही एक्सपोर्ट वेरिएंट है। फ्रांस की जो MBDA कंपनी है वो इस लॉन्ग रेंज मिसाइल का निर्माण करती है। इसकी रेंज तकरीबन 250 से लेकर 550 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। ये स्टेल्दी है और सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी सटीकता की बात करें तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इसको यूज़ किया है, जहाँ पर जो मल्टीपल टारगेट्स हैं वो एंगेज किए गए हैं। ये बहुत सटीक मिसाइल है। ये एनिमी के बंकर्स, कमांड सेंटर, ब्रिजेस और हाई वैल्यू टारगेट पर हमला करने के लिए पूर्णतया योग्य है। इसके बाद जो दूसरी मिसाइल का नाम सामने आ रहा है वो है क्रिस्टल मेज, जो कि इजरायली ओरिजिन की है, और ये बेसिकली भारत में ये जब ये मिसाइल तेजस मार्क टू में इंटीग्रेट करी जाएगी तो ये तकरीबन 100 से लेकर 250 किलोमीटर की जो रेंज है ये ऑफर करेगी। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और राफेल में ये पहले ही यूज हो रही है, और तेजस मार्क टू को ये स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी प्रदान करेगी। दूसरे मिसाइल सिस्टम की बात करें तो अस्त्र परिवार की सारी मिसाइल्स हमें देखने को मिल जाएंगी। आगे चल के ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगी, नज्म MR जैसी मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी में एक बड़ा इजाफा करने वाली हैं। तो स्पष्ट है कि भारतीय वायुसेना तेजस मार्क टू की कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।